बॉस वाले बयान के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि बहुमत की जिसकी सरकार है, जनता का जिसे मिला आशीर्वाद है, वही देश का बॉस बनता है। उसी का नाम पूरी दुनिया में होता है। दरअसल विपक्षी एकजुटता के जो तमाम दावे हो रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप के जरिए ब्लूप्रिंट दिखा दिया है कि 24 में जो बहुमत पाएगा उसी की चलेगी। बहरहाल इधर ललन सिंह जेडीयू नेता ने कैसे अपने पत्ते इस नए संसद भवन पर खोल दिए, यहां तक कह दिया कि अगर अगली सरकार बीजेपी की नहीं हमारी बनती है तो हम नए संसद भवन में कुछ और ही काम करेंगे। नई संसद के उद्घाटन समारोह पर टकराव के 4 मुख्य बिंदु समझिए। सरकार बनाम विपक्ष, मुद्दा नंबर 1 राष्ट्रपति का अपमान, मुद्दा नंबर 2 सेंगोल की पवित्रता, मुद्दा नंबर 3 हिंदू मुसलमान, मुद्दा नंबर 4 सेंगोल का अपमान। उद्घाटन को लेकर जारी विवाद के बीच अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका। मांग यह है कि प्रधानमंत्री को नई संसद का उद्घाटन करने से रोका जाए। राष्ट्रपति देश हेड है, राष्ट्रपति इज हेड ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी हेड राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बगैर दूसरा कोई भी नया पार्लियामेंट उद्घाटन नहीं कर सकते। याचिका पर सुप्रीम फैसला आना बाकी है, लेकिन विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार की पार्टी का नई संसद पर विवादित बयान आया। जेडीयू ने ऐलान कर दिया कि 2024 में अगर सरकार बदलती है तो नई संसद में सदन नहीं चलेगा। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। उद्घाटन से पहले विपक्ष ने नई संसद को लेकर नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लेकिन बहिष्कार का ऐलान करने वाले दलों से मायावती ने सवाल पूछा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। मायावती ने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा हमला कांग्रेस पर बोला। इधर सवाल उठे, उधर कांग्रेस का जवाब आया। जी वो नहीं बनी थी, चुनाव लड़ रही थी, तब उनके खिलाफ चुनाव लड़ना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक दायित्व है, क्योंकि चुनाव लड़कर हम अपनी बात रखने का एक जरिया मानते हैं। चुनाव अपनी विचारधारा को प्रचारित करने का एक जरिया होता है। उसके बाद हम चुनाव हार गए और वो राष्ट्रपति हम सब की है। अब उस पद की मर्यादा, उस पद की गरिमा रखने का दायित्व हम सब पर है। राष्ट्रपति के अपमान की माला जप रही कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला किया। पूछा, सेंगोल तो भारतीय संस्कृति और तमिल अस्मिता का प्रतीक है, तो इसे नेहरू की सुनहरी छड़ी बताकर म्यूजियम में क्यों डाला गया? सवाल उठे तो कांग्रेस ने सेंगोल पर बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने हैरानी जताते हुए लिखा कि सेंगोल को पवित्र क्यों किया जाएगा? एक बार फिर प्रधानमंत्री को सौंपने से उसकी पवित्रता ही भंग होगी। बात धर्म कर्म तक पहुंची तो समाजवादी पार्टी ने नया एंगल जोड़ दिया। क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती? क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर? सब होना चाहिए। साफ है कि नई संसद के उद्घाटन से पहले ही सरकार और विपक्षी दलों के बीच विवाद का उद्घाटन हो चुका है। आज तक ब्यूरो।